Hi everyone, this is Dr. Vani and welcome to Dr. Vani's NEET Excellence. ये स्पेशल वीडियो है ड्रॉपर्स के लिए. जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, आई हैव बीन अ टीचर फॉर 15 years. आई हैव टॉट बोथ इन ऑफलाइन एंड ऑनलाइन सेंटर्स इंक्लूडिंग यूट्यूब. हज़ारों लाखों नीट एस्पिरेंट्स को पढ़ाया है. हज़ारों बच्चे मेरे डॉक्टर्स बन चुके हैं. And the biggest and the most important thing that I want to tell you is that Dr. Vani's NEET Excellence is my give back time. It is something I'm doing for Bharat. It is something I'm doing for my motherland. It is absolutely for free. और ये एक लेक्चर है ड्रॉपर्स के लिए. ये फर्स्ट लेक्चर है इन द 4 लेक्चर सीरीज जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी. फर्स्ट लेक्चर में मैं ओवरऑल ड्रॉपर्स को कैसे पढ़ना है, अब क्या करना है, उसके बारे में बात करूंगी. डिटेल्ड आप लोगों के लिए नोट स्लाइड्स बनाकर लेकर आई हूँ मैं. एंड इन द सब्सिक्वेंट लेक्चर्स एक पहला डिटेल लेक्चर होगा बायो के ऊपर फ्रॉम 0 to let's say 360 प्लस, देन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं. देखिए, सबसे पहली चीज व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू एब्सोल्युटली रिमूव द वर्ड ड्रॉपर्स फ्रॉम योर डिक्शनरी. ये वर्ड ही निकाल दीजिए. Do not let anybody address you from this name. Do not address yourself. अपने खुद को भी इस नाम से बुलाना बंद कर दीजिए. लाइक टोटली ड्रॉपर वर्ड ही क्या होता है आपके दिमाग में ये आना ही नहीं चाहिए. लाइक यू शुड एब्सोल्युटली हैव नो आइडिया कि भैया ड्रॉपर वर्ड क्या होता है. पता भी नहीं होना चाहिए आपको. एग्जैक्टली आपको बस ये सोचना चाहिए मुझे अपना एम अचीव करना है. कई लोगों को अपना एम अचीव करने के लिए 1 साल लगते हैं, कईयों को 2 साल लगते हैं, कईयों को 3 लगते हैं. दैट्स ओके. आई हैव दिस पर्टिकुलर एम. मुझे डॉक्टर बनकर निकलना है. एंड ये करने के लिए कई बार ज़रूरी नहीं है हर बार आपको गोल्ड मेडल मिल जाए. ओलंपिक्स की तैयारी 4-4 साल तक चलती है. कईयों को मिलता है, कईयों को नहीं मिलता, पर फिर भी लोग कोई दूसरे ओलंपिक तक, कोई तीसरे ओलंपिक तक खेलते हैं, जाते हैं. सो यू जस्ट हैव टू से कि यार मुझे अपना एम अचीव करना है और इस एम अचीव करने के लिए मुझे जितना टाइम लगे दैट इज ओके. मैं खुशी खुशी उतना टाइम लगाऊंगा. सो वंस यू हैव डिसाइडेड, पार्शियल ड्रॉपर्स के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी. आई विल टेल यू द स्ट्रैटेजी वेयर आप सोच रहे हो आपको ये करना है बट पेरेंटल प्रेशर की वजह से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से आपने कुछ और ज्वाइन कर लिया. आई विल डू दैट. दिस इज अ स्पेसिफिक वीडियो फॉर कंप्लीट ड्रॉपर्स. You just have to focus on your aim and not on इसका हो गया, उसका हो गया, ये वो कह रहे, वो ये कह रहे, ऐसा नहीं होगा, मैं ड्रॉपर हूँ. दैट सेल्फ डाउट वो टर्माइट होती है, वो दीमक होती है जो अंदर से आपको खा जाएगा, खोखला कर देगी. सो सबसे पहली चीज आपने उसके बारे में तो सोचना ही नहीं है. नाउ दिस अ वेरी डिफरेंट लेक्चर. मैं आपको ऐसी कोई बातें बोलने नहीं वाली. इसलिए मैं हमेशा अपने, देखो आप मेरे थंबनेल में मिलेगा यार सिर्फ काम की बात, नो बकवास. 6 बजे उठो, 1 घंटा व्यायाम करो. भैया ये सबको पता है. तुम 12-15 साल से पढ़ रहे हो, नर्सरी से लेकर 12 तक पहुंचो. हो सकता है इस साल तुम्हारे 450-500 नंबर. तुम्हें नहीं पता सुबह उठना है, रात को पढ़ना अच्छा है, सुबह पढ़ना अच्छा है, सबको पता है. मैं तुम्हें अब बताने वाली हूँ स्ट्रैटेजी. यार सोचना कैसे है, देखना इस एग्जाम को टैकल कैसे करना है. सो लेट अस टॉक अबाउट द स्ट्रैटेजी. कोई इधर उधर की बकवास बातों के लिए ना मेरे पास टाइम है, ना तुम्हारा टाइम वेस्ट होना चाहिए, राइट? तो व्हाट इज द स्ट्रैटेजी? देखो, सबसे पहले एक आज अगर शुरू कर रहे हो तो 2 या 3 दिन का टाइम लो और जो चीजें मैं अभी बताने वाली हूं उन पे बहुत डीप थिंकिंग करो. सोचो कि यार ये मुझे कैसे करना है, कहां से रिसोर्सेज लाऊं, क्या करूं. जस्ट गो वेरी डीप इन दिस. सबसे पहले एक पूरा दिन बैठकर अपनी मिस्टेक्स को अच्छे से एनालाइज करो. मैं बता रही हूँ ये स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस है. आधी आपकी जीत तब हो जाएगी जब आपको ये पता होगा आपने पिछले साल क्या गलतियां की. हजारों की होंगी. मैं कहती हूँ आपने कोई अच्छा काम किया ही नहीं होगा, गलतियां क्यों होंगी, बट दैट इंट्रोस्पेक्शन, दैट रियलाइजेशन कि भैया ये नहीं करना है, इसकी वजह से मेरा एक और साल लग रहा है. व्हाट आर दोज मिस्टेक्स? क्या वो मिस्टेक ये थी कि आपने पढ़ाई ही नहीं की? क्या वो मिस्टेक ये थी कि आपने ज्यादा जगह से पढ़ाई कर ली, राइट? जितना करना चाहिए था उसे 10x ज्यादा यू स्टडीड, राइट? इसका भी नोट ले लो, उसका भी नोट ले लो. क्या वो मिस्टेक ये थी कि आप रिवाइज नहीं कर पाए, राइट? व्हाट वर दोज मिस्टेक्स? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्या वो मिस्टेक ये थी कि आपने लेट शुरू किया? क्या वो मिस्टेक ये थी कि आपका सिलेबस खत्म नहीं हुआ? क्या वो मिस्टेक ये थी कि आपने गलत कोचिंग को ट्रस्ट कर लिया, गलत जगह चले गए, राइट? मैंने बहुत बच्चों के भी वीडियोस देखे हैं, इंस्टीट्यूट्स को बोल रहे कि यार ये हमारे पैसे वेस्ट हो गए, ये हो गया वो. तो यार व्हाट वर द मिस्टेक्स? क्या मिस्टेक ये थी कि आप किसी रिलेशनशिप में फंस गए, आपने पूरा अपना टाइम उस रिलेशनशिप को दे दिया? क्या मिस्टेक ये थी कि आप स्कूल में ज्यादा आपने फोकस कर लिया?
मिस्टेक नहीं तो चलो स्कूल में बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर आ गए, व्हाट वर द मिस्टेक्स, एंड ये बहुत यूनिक होंगी, ये आपकी करेक्ट पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस के ऊपर डिपेंडेंट होगी कि आपने क्या गलती की। क्या ऐसी मिस्टेक थी कि यार आपको एडिक्शन हो गई थी, भले ही वो फोन की हो, किसी रील देखने की हो, किसी सीरियल देखने की हो, राइट, इंटरनेट पे कुछ देखने की हो, आप डिस्ट्रैक्टेड थे, क्या थी वो मिस्टेक्स? आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी आप कोटा चले गए, आप बिगड़ गए। अब आप घर में आए, आप सोच रहे हो यार मैं तो 10th तक टॉपर था, राइट, जिस भी जगह से, जिस डिस्ट्रिक्ट से था, जिस जगह से था, मैं तो 10th तक टॉपर था, कोटा जाके तो मेरे हाल बेहाल हो गए, मेरे 1.5-2 लाख 3 लाख बर्बाद हो गए, राइट। व्हाट वर द मिस्टेक्स एंड दे वर वेरी यूनिक। योर मिस्टेक्स आर द लेसन्स यू हैव टू लर्न कि यार मैंने क्या गलती की, इस साल मुझे वो गलती नहीं करनी। क्या आपकी मिस्टेक ये थी कि आपने फिजिक्स को बिल्कुल अवॉइड कर दिया, राइट? क्या आपकी मिस्टेक ये थी कि आपने बायो पर ही सारा टाइम स्पेंड कर दिया? आपकी मिस्टेक्स क्या थी? अगर आप फिर इसको एनालाइज किए बिना आपने फिर से कोई कोचिंग लगा ली है, फिर से आप उसी जगह पर चले गए, तो मतलब आपने कोई लेसन लर्न नहीं किया है। ये लेसन्स हैं जो आपको लर्न, और जब तक ये नहीं सीखोगे आप, मैं आई कैन टेल यू फ्रॉम 15 ईयर्स एक्सपीरियंस, मैं गारंटी ले सकती हूँ आपकी सिलेक्शन नहीं होगी, बिकॉज इनको इंप्रूव करना बहुत जरूरी है। इनको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि यार मेरी गलतियां क्या हैं, व्हाट वर द मिस्टेक्स जो मैंने की हैं। Then only you can draw lessons and then only you can learn and you can improve from them. That is the most important thing. Number 2, राइट, नंबर 2 इंपॉर्टेंट क्या है? आपको एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। उस ग्राफ में आपको लिखना पड़ेगा कि यार ये मेरी स्ट्रेंथ है और ये मेरी वीकनेस है। ये सेकंड डे की एक्सरसाइज है। मैंने क्या बोला, 2-3 दिन आप बिल्कुल पढ़ाई मत करो, बट ये जो मैं बोल रही हूँ इन चीजों की इंट्रोस्पेक्शन करो और देखो कि यार बहुत मैसिव आपको डिफरेंस नजर आएगा। तो आपकी स्ट्रेंथ क्या है, राइट? इनको भी हमें, इन स्ट्रेंथ और वीकनेस को हमें 4 एंगल्स में, 4 चीजों में डिवाइड करना है। आपकी एकेडमिक स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, आपकी मेंटल और साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ, इसको मैं एक साथ कर देती हूँ चौथे को, मेंटल और साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। एकेडमिक, आपकी स्ट्रेंथ है बायो, आपकी वीकनेस है फिजिक्स, राइट? व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर योर वीकनेस, आपको आइडेंटिफाई। आपकी स्ट्रेंथ है थ्योरी, आपकी वीकनेस है एमसीक्यू और न्यूमेरिकल्स, ताकि इस साल आपको, आप पूरे साल में जैसे पढ़ना शुरू किया, आप टिक मार्क करना शुरू कर दो, यार ये मेरी वीकनेस है, इस चीज को मैंने पिछले साल फोकस नहीं किया है, ये मेरी वीकनेस रहेगी, मुझे इसे इंप्रूव करना है। योर स्ट्रेंथ इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, your weakness is, let us say, physical chemistry. So this is very 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 important। अब आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है? आपकी स्ट्रेंथ है कि यार आप लॉन्ग आवर्स पढ़ सकते हो, आप सिटिंग बना सकते हो। आपकी वीकनेस क्या है? हो सकता है किसी की वीकनेस हो यार वो स्लीप ज्यादा है, फिजिकल वीकनेस है। हो सकता है किसी की वीकनेस है कि यार मेरे को, मैं बार बार आई फील यू नो आई फॉल सिक अगेन एंड अगेन, आई फील फीवरिश अगेन एंड अगेन। तो यार ये इसकी वजह से एग्जाम में मेरे लास्ट ईयर 2 महीने मोस्ट क्रिटिकल वेस्ट हो गए। दैट इज अ वेरी बिग वीकनेस। तो अभी से आपको ध्यान रखना है, मे बी यू विल नीड टू गो सी योर डॉक्टर, मे बी आपको आयरन टॉनिक की जरूरत है। सो आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है व्हेन इट कम्स टू फिजिकल एट्रीब्यूट्स ऑल्सो, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। हो सकता है किसी की वीकनेस, बहुत बच्चे होते हैं मुझे ना मैम ज्यादा देर मैं स्क्रीन पे पढ़ता हूँ, जब भी पढ़ता हूँ मुझे हेडेक शुरू हो जाती है, मुझे माइग्रेन हो जाती है, मैं वीक फील करती हूँ, मुझे चक्कर आ जाते हैं, वॉट एवर। सो अपनी एकेडमिक स्ट्रेंथ और वीकनेस देखिए, अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ और वीकनेस देखिए, एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी मेंटल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। दैट मीन्स मैम आई ऑलवेज से डिस्ट्रैक्टेड, मैं बहुत जेलस फील करती हूँ अपने फ्रेंड्स को देखकर, उस जेलसी के चक्कर में मेरी खुद की पढ़ाई नहीं होती है, राइट? आई ऑलवेज फील दैट यार मुझे सेल्फ डाउट, मुझे लगता है कि मेरे से हो नहीं पाएगा, मैं बाकी लोगों को देखकर लगता है मुझे उनका हो जाएगा, मैं अंडर कॉन्फिडेंट बहुत हूँ, एग्जाम में आते हुए भी मैं क्वेश्चंस को मार्क नहीं कर पाती हूँ। हमें लगता है कि सिर्फ पढ़ाई एक इंपॉर्टेंट चीज है, बट दिस स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस, मैं बता रही हूँ, दिस इज एब्सोल्यूटली लाइफ चेंजिंग। इतना ज्यादा इन चीजों का फर्क पड़ता है, आप उसको इमेजिन नहीं कर सकते हो कि यार ये
व्हाट आर द थिंग्स, मैं कैसे साइकोलॉजिकली बेटर बनूं, कैसे अपने सेल्फ डाउट को कम करूं, कैसे मैं डिस्ट्रैक्शंस को कम करूं। मेंटल वीकनेस सबसे बड़ी, मैं प्रोक्रेस्टिनेट करती रहती हूं, मेरे अंदर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है। सो दीज लास्ट ईयर को देखकर अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस का टेबल बनाओ। उन वीकनेस में आपके हिसाब से सबसे ज्यादा किस वीकनेस ने आपको लॉस कराया है? Right? Was it lack of discipline? Was it because you were falling sick? Was it because of फिजिकल केमिस्ट्री एंड फिजिक्स दैट आपका उन लॉसेस को, मेजर जो वीकनेसेस है उनको अलग लिखो, सो दैट यू आर रियली एबल टू फोकस कि यार इस चीज को मैंने इंप्रूव करना है। कैसे इंप्रूव करना है? आई विल टेल यू। मैंने यही बोला, इसलिए ड्रॉप आउट की सीरीज में मैं 4 डिटेल्ड वीडियोस बनाऊंगी। आई विल हेल्प यू, आई विल डिटेल से हेल्प यू क्या करना है क्या नहीं करना है। बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का आप टेबल बनाइए। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहली चीज मैंने आपको क्या बोली थी, आप अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करिए, राइट? और प्लीज इनको कमेंट सेक्शन पे लिखिए, मुझे बताइए, गेट इन टच विद मी। आप कोरा पे मेरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आप टेलीग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं, राइट? आप इंस्टा पे मुझे डीएम कर सकते हैं, फेसबुक पे, और व्हाट्सएप चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिए। इन सबके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे देती हूँ, चैट सेक्शन पे पिन कर दूंगी। बट अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करिए, इसको ऊपर लिख देते हैं सबसे पहले, राइट? अपनी मिस्टेक्स, आप क्या मिस्टेक कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है उसको एनालाइज करना। जब तक आप अपनी मिस्टेक को एनालाइज नहीं करोगे, राइट, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको वो इंप्रूवमेंट दिखाई नहीं देगी जब तक आपने अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज नहीं किया। उसके बाद आपको काम करना है अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पे। अब एक और चीज है जिसके बारे में आई एम सो सरप्राइज, इतने बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं पर कोई बच्चों को, ड्रॉपर्स को इस तरह से गाइड नहीं करता। थर्ड चीज जो ड्रॉपर्स के लिए बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, 10 पॉइंट्स लगभग मैं आप लोगों के लिए बनाकर आई हूं, इज योर फाइनेंशियल थिंग। और ये भी बहुत पर्सनल है, कोई आपको ये नहीं बता सकता ये इंस्टीट्यूट चले जाओ, कोटा चले जाओ, बिकॉज योर फाइनेंसेस हैव टू सपोर्ट यू फॉर ड्रॉपिंग, एंड दैट इज अगेन अ वेरी पर्सनल थिंग। इट्स नॉट कि यार वन थिंग वन मॉडल फिट्स ऑल कॉमन है, नहीं, ये बहुत बहुत पर्सनल है। ये फाइनेंसेस डिसाइड करेंगे कि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो या आप कोई कोचिंग कर रहे हो। आपने पूरा 1 साल का ड्रॉप लेके घर में कोई काम करना पड़ रहा है, आपको घर में हेल्प करनी पड़ रही है, या आप कहीं पर जाकर किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करके टोटली अपनी कोचिंग कर सकते हो। अब इसी फाइनेंस पे डिपेंड करता है कि आपके पास किस तरह के रिसोर्सेज हैं, राइट? कोचिंग में रिसोर्सेज जो हैं, आपके खुद के पास किस तरह के रिसोर्सेज है, ये भी आपके फाइनेंस पे डिपेंड करता है। और ये बहुत पर्सनल है, मेरा वीडियो देखकर आपको खुद इंट्रोस्पेक्ट करना है, एनालाइज करना है, बैठना है और अपने रिसोर्सेज को, अपने फाइनेंसेस को देखना है। अब रिसोर्सेज आपको 3 तरह के चाहिए। एक आपको रिसोर्सेज समझने के लिए चाहिए, एक आपको रिसोर्स चाहिए जिससे आप चीजों को रिवाइज करोगे, और एक आपको रिसोर्स चाहिए टेस्ट के लिए। अब ये तीनों रिसोर्सेज जो है ये ऑफलाइन भी हो सकते हैं, ये ऑनलाइन भी हो सकते हैं, और ये एब्सोल्युटली फ्री हो सकते हैं, जो मेरे चैनल पर और मेरी एप्स पर और मेरे वेब पर आपको मिलने वाले हैं, राइट? ये लो जी, ये टोटली मेरा एम है, ये आपको एब्सोल्युटली फॉर फ्री प्रोवाइड करना। बट अब ये डिपेंड करेगा कि यार आप सेल्फ लर्न करोगे, राइट, यूट्यूब पे करोगे, ऑनलाइन करोगे, ऑफलाइन तो कोई फ्री में पढ़ाने से रहा, राइट? रिवाइज करने के लिए आपके पास मॉड्यूल्स हैं जो आपको कोचिंग में मिले हैं, जो पेड हैं, या रिवाइज करने के लिए आपको पीडीएफ मिले हैं फ्री में, जो आपको ऑब्वियसली हमारी क्लासेस में मिल जाएंगे। आई विल डू दैट, आई विल डू ऑल ऑफ दैट। मैं ऑलरेडी टेलीग्राम पे कर रही हूँ, बट आई विल डू दैट फॉर यू ऑन द ऐप, फ्री टेस्ट सीरीज ऑन द ऐप, एब्सोल्युटली फ्री रिसोर्सेज आई विल गिव यू, राइट? टेस्ट सीरीज मैं बता रही हूँ 50 रुपए की भी नहीं, एब्सोल्युटली फ्री ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज। सो ये चीजें आपको खुद देखनी कि यार डू आई हैव द रिसोर्सेज, क्या मेरे पास रिसोर्सेज है। अगर आप कोचिंग में जा रहे हो, मैं आपको एक चीज और बता दूं, तो इसके बाद का वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर आप कोचिंग जा रहे हो तो आपका आप फिर ऐसी कोचिंग जाओ, ऐसी जगह पैसा लगाओ जहां आपको फिर कोई यूट्यूब वीडियो देखने की जरूरत नहीं। बिकॉज अगर आपको अपनी कोचिंग के साथ यूट्यूब वीडियोज देखने की जरूरत है, यहां पर आने की जरूरत है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं कोई मिसिंग लूप है,
कोई गड़बड़ है, या तो वहां समझ में नहीं आ रहा, या वहां नोट्स नहीं बन रहे, या टेस्ट सीरीज नहीं हो रही, या आप नहीं पढ़ पा रहे, कोप नहीं कर पा रहे, दीज 3 रिसोर्सेज कोचिंग में तो ये 100% अवेलेबल हो जाना चाहिए। बट दिस इज माई प्रॉमिस टू यू ऑल्सो कि इस मेरी ऐप पर और मेरी वेबसाइट पे ये आपको 100% फ्री में अवेलेबल हो जाएगा, 100% फ्री में। बट यस, लर्न, रिवाइज, टेस्ट कहां से देने का आपका प्लान है? यूट्यूब से देने का है तो वो कौन से चैनल्स हैं आपको देखना चाहिए? ऑनलाइन है तो वो कौन से रिसोर्सेज हैं? ऑनलाइन भी वो पेड रिसोर्स है, कोई फ्री रिसोर्स है जो आपको ये अवेलेबल करवा रहा है, या ऑफलाइन है? मुझे नहीं पता, कोई भी ऐप अगर फ्री में ये करवा रही है, आई डोंट थिंक सो, बट मैं तो ये आपको 100% फ्री में करवाने वाली हूँ। सो दिस इज द नंबर 3 कि यार आपको अपने फाइनेंसेस देखने हैं, एंड दैट इज अ वेरी पर्सनल चॉइस दैट यू हैव टू मेक। तो आपका नंबर 1 क्या था? आपने अपनी मिस्टेक्स पे काम करना है। नंबर 2 था आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पे काम करना है। नंबर 3 है आपके फाइनेंसेस के हिसाब से आपको अपने रिसोर्सेस पर ध्यान देना है। यू हैव टू फाइंड आउट व्हाई रिसोर्सेस पे ध्यान देना है, क्योंकि आप इस 8-9 महीने की प्रिपरेशन में अपने रिसोर्सेस बदल नहीं सकते हो। आप बार बार नहीं कर सकते, अब इस क्लास को ज्वाइन कर लेते हैं, अब ये क्लास, अब ये वाले नोट्स पढ़ लेते हैं। जितनी बार एक चीज को रिपीट करोगे उतना अच्छा होगा। अब मैं आपको कुछ गाइडलाइंस देने वाली हूं जिसके बेसिस पे आपको लेक्चर नंबर 2, 3 और 4 देखना है, जो कल, परसों और उसके बाद आने वाला है। नाउ द गाइडलाइंस आर, इसके लिए आप प्लीज कल का वीडियो भी देखिएगा जहां मैंने ये बताया हुआ है कि 2024 में क्या पैटर्न में चेंजेस आए हैं, एनटीए ने क्या चेंज किया है। सो अब मैं आपको गाइडलाइंस बताने वाली हूं। गाइडलाइंस में है आपका 5th पॉइंट, आपका 6th पॉइंट, आपका 7th पॉइंट, आपका 8th पॉइंट और एक 9th पॉइंट, और कोशिश करूंगी सब कुछ एक जगह पे दे दूं। देखो बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप जो भी टॉपिक शुरू कर रहे हो, एंड दीज गाइडलाइंस विल मेक सेंस फॉर लेक्चर नंबर, ये 1, लेक्चर नंबर 1 है ड्रॉपर्स के लिए। लेक्चर 2, 3, 4 आ रहा है ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को। इन गाइडलाइंस को वहां पर आप यूज करिएगा, बहुत आपको हेल्प मिलेगी। सो 5th इज, जो भी टॉपिक उठा रहे हो, स्पेशली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, आप प्लीज कम बैक टू बेसिक्स। अगर आपने 200 से 300 स्कोर किया है, दैट मीन्स जो फंडामेंटल चैप्टर्स हैं, जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के फंडामेंटल्स हैं, जो वैल्यूज हैं, उन पर आपको ध्यान देना है। तो अगर आप कोचिंग भी ज्वाइन कर रहे हो, उसका फायदा नहीं होगा। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर फॉर ड्रॉपर्स। जब तक आप फंडामेंटल्स को ऊपर नहीं ब्रिंग करोगे, तो प्लीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आपको अपनी कोचिंग ज्वाइन करने के लिए भी, दैट आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है बिल्डिंग ब्लॉक्स पे, फंडामेंटल्स पर। अब एटलीस्ट आपका जो सितंबर अक्टूबर का महीना है, उस पर आप फिजिक्स केमिस्ट्री में फंडामेंटल्स पर ध्यान दो। बायो अगर आपकी स्ट्रांग है तो अच्छी बात है, बिकॉज ओनली देन आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। 30 न्यूमेरिकल्स ऑन एन एवरेज आए हैं फिजिक्स में, वो आप कैसे सॉल्व करोगे अगर आपके बेसिक्स और फंडामेंटल्स अच्छे नहीं है? अगर बेसिक्स और फंडामेंटल स्ट्रांग है तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा अगर एग्जाम में, वरना सेम हालत होगी, सोच भी रहे होगे इसको मार्क करूं नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपके फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं होंगे। सो दैट आई फील इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नंबर 6, जो भी चीज पढ़ रहे हो, जहां से पढ़ रहे हो, अगर आपने लास्ट ईयर मिस्टेक की थी कि आपके सारे नोट, सारे पढ़ाई के रिसोर्सेज स्कैटर्ड थे, तो वो सबसे बड़ा ब्लंडर है। योर रिसोर्सेज कैन नॉट बी स्कैटर्ड। अभी से जो पढ़ रहे हो उसको ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दो, राइट फ्रॉम डे 1। प्रॉपर नोट्स डिजिटल बनाते हो, हैंडमेड बनाते हो, एक जगह लिखते हो, फोल्डर्स बनाओ, पीडीएफ स्टोर कर रहे हो तो उनके पीडीएफ स्टोर करके चैप्टर वाइज फोल्डर्स बनाओ। जो लिख रहे हो, एनसीईआरटी मार्किंग कर रहे हो, उसको ऑर्गेनाइज करो। एनसीईआरटी के लाइन के क्वेश्चंस बना रहे हो, उनको एक अलग क्वेश्चन कॉपी में ऑर्गेनाइज करना शुरू करो। दैट मीन्स ऑल योर थिंग्स हैव टू बी वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। ओनली देन, जब तक आपकी चीजें ऑर्गेनाइज नहीं होंगी, आप इनको रिवाइज नहीं कर पाओगे, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज नहीं होगा। जितना स्कैटर्ड होगा उतना आपका माइंड भी डिस्ट्रैक्टेड होगा, ये मुझसे आप लिखवा लो। सो ऑर्गेनाइज, नोट्स को ऑर्गेनाइज करना, अपने रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना आपका 6th पॉइंट है। बेसिक्स और फंडामेंटल से प्रिपरेशन को स्टार्ट करना आपका
5th पॉइंट है, 7th पॉइंट पे मैं आती हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स आई एम टॉकिंग अबाउट। अभी से अगर आप वीकली अपना स्केड्यूल बना रहे हो, उसको 5+2 में तोड़ो। 5 days are for studying and 2 days are just for revision. दिस इज वेरी क्रिटिकल। ये मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं, एंड में भारी पड़ती है, आगे का करते चलते। दीज आर वेरी बेसिक फंडामेंटल थिंग्स जो मैं आपको बता रही हूँ, इन पे ध्यान दोगे, विद इन द नेक्स्ट 15-20 डेज आपको खुद डिफरेंस नजर आएगा अपनी परफॉर्मेंस में, अपने कॉन्फिडेंस में, अपनी पढ़ाई में। दिस इज द क्रिटिकल थिंग। ये और ये नोट से लिंक करो, जो नोट्स बन रहे हैं उनको रिवाइज करो, जो चीजें नहीं फिर नोट्स में मिल रही, जो टेस्ट पे पता चल रहा है यार ये तो नोट्स में था ही नहीं, मैंने पढ़ा था, मैंने ये नहीं पढ़ा, आ गया, उनको नोट्स में ऐड करो। बट रिविजन इज द की, इट इज द critical key to success. Reading is not the key to success. Notes and revision ये की टू सक्सेस हैं, और ये दोनों चीज मेरी ऐप पे, और 15 तारीख से जब लेक्चर शुरू हो रहे हैं, आई एम गोइंग टू मेक इट अवेलेबल टू यू फॉर फ्री। 8th की बात करते हैं अब। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये जो आपका पीसीबी है, इन तीनों को आपने इक्वल वेटेज देनी है। अगर इनको आपने इक्वल वेटेज नहीं दी तो वही होगा, बिकॉज मेरिट बहुत हाई जा रही है। कोई एक सब्जेक्ट, इनफैक्ट मैं तो ये कहती हूँ कि आप फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये भी नहीं बोल सकते कि क्योंकि इस बार 24 के पेपर उन्होंने तीनों को इक्वल वेटेज दे दी है, तो आप ये भी नहीं कर सकते कि मैं फिजिकल छोड़ देता हूँ। यू हैव टू डू इक्वल वेटेज। आपके तीनों सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, तभी आप सोच सकते हो कि यार मुझे सीट मिलने का कोई चांस है, राइट। 9th वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहले सबसे पहले एनसीईआरटी बुक्स और पीवाईक्यूज को मैं तो कहती हूँ 4 to 5 टाइम्स रिवाइज कर लो, देन सोचो कि मुझे कुछ और करना है। 3 या 4 बुक्स ले आओगे एक सब्जेक्ट की, एक भी बुक मल्टीपल टाइम सॉल्व नहीं होगी, उससे कोई फायदा नहीं होगा। आई एम टेलिंग यू, उससे गड़बड़ी होगी, फायदा तो कुछ भी नहीं होगा। सो आपने एक बुक लेकर 4 टाइम सॉल्व करनी, इस बात को गांठ बांध लो, या आपका मंत्र बना लो। सो अब आपको कल से पहले, बिफोर यू सी द डिटेल्ड लेक्चर, जिसका अगर आपको फायदा उठाना है, आप अपनी मिस्टेक्स एनालाइज करो, स्ट्रेंथ और वीकनेस पे ध्यान दो, अपने फाइनेंसेस के हिसाब से अपने रिसोर्सेज के बारे में सोचो, ऑनलाइन ऑफलाइन यूट्यूब व्हाटएवर। बेसिक्स और फंडामेंटल्स अगर वीक है तो सबसे पहले जिस इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, जिस जगह जा रहे हो, बेसिक्स और फंडामेंटल्स का ध्यान दो। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने नोट्स को संभालना शुरू करो। वीकली आपको स्टडी और रिवीजन पहले से ही टाइम टेबल में सेपरेट करना है, ताकि रिवीजन इग्नोर ना हो जाए। नोट्स एंड रिवीजन आर द क्रिटिकल मास फॉर स्टडीज। पीसीबी पे इक्वल वेटेज देनी है, तीनों सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करने, किसी एक सब्जेक्ट को निग्लेक्ट नहीं करना है। एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज पे 99% एनर्जी पहले 2 महीने में फोकस करनी है। एंड द 10th पॉइंट इज, प्लीज सबसे पहले जाके कल का वीडियो जो मैंने बनाया था, चेंजिंग पैटर्न 2024, रात के 9 बजे का वीडियो वो देखिए, और ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे का वीडियो देखना मत भूलिए। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। कोरा पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप चैनल पे, हर जगह हम अवेलेबल है। लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाइए। टेलीग्राम पे आपको पोल्स मिलेंगे, पीडीएफ मिलेगा। कोरा पे मैं आपके क्वेश्चंस आंसर कर रही हूँ। इंस्टाग्राम पे आपको एनसीईआरटी की रील्स मिलेंगी। सो ऑल ऑफ दिस इज अवेलेबल फॉर यू। टेक केयर, बाय।